आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास, जहां आप देख सकते हैं कि मुख्य गेट पर ताला जड़ा हुआ है। बिहार बदल रहा है, विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन विकास किस तरह का हो रहा है और बदलाव किस तरह का आया है, उसकी एक वानगी आज हम आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे यह भवन देख रहे हैं, जिसके मुख्य गेट पर पिछले लगभग 6 महीनों से ताले जड़े हैं। यह कैसा भवन है, इसकी गवाही इसका यह साइन बोर्ड दे रहा है। अब आप बताएं कि जहां आम जन के लिए स्वास्थ्य सुविधा ही पूरी तरह ठप कर दी जाए, उस विकास को आप क्या नाम देंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना जिला अंतर्गत विक्रम प्रखंड मुख्यालय में स्थित उस अस्पताल की, जिसे ब्रिटिश काल के दौरान सन 1912 ईस्वी में आम जनता की स्वास्थ्य सुविधा के लिए समर्पित किया गया था। कालांतर में जाकर जिसने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज से करीब 25 वर्ष पहले यहां ट्रामा सेंटर बना और फिर इसे रेफरल अस्पताल का दर्जा दिया गया। लेकिन आज व्यवस्था की मार देखिए, इस ऐतिहासिक अस्पताल पर ताला जड़ा पड़ा है। वर्ष 2026 की शुरुआती महीनों तक इस अस्पताल में आम जन को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक नया सामुदायिक अस्पताल स्थापित हुआ। इस प्रखंड मुख्यालय स्थित अस्पताल पर ताला जड़ दिया गया। चिकित्सीय सुविधा बंद होने के कारण विक्रम प्रखंड की 12 ग्राम पंचायतों और नगर पंचायत के 14 वार्डों की बड़ी आबादी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर सुदूर ग्रामीण इलाकों की गर्भवती महिलाओं, मासूम बच्चों और बुजुर्गों को रात के समय इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है और लोग मजबूरन निजी अस्पतालों के चक्कर काटने को विवश है। 25 वर्ष पूर्व लगे इस शिलापट को देखिए, जिस पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, तत्कालीन राज्य स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी और तत्कालीन विधायक रामजन्म शर्मा का नाम अंकित है। स्थानीय लोगों की लंबी मांग और संघर्ष के बाद नए भवन में ट्रामा सेंटर का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन इस पुराने अस्पताल को चालू नहीं किया जा सका, जिससे नगरवासियों को सदर अस्पताल स्तर की सुविधा नहीं मिल सकती। मनमाने रवैये से बंद किए गए इस अस्पताल को लेकर आम जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोगों का स्पष्ट कहना है कि यदि समय रहते सरकार ने इस अस्पताल का ताला खोलकर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल नहीं की, तो इसका खमियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर सत्ताधारी दल जदयू के स्थानीय कार्यकर्ताओं और विश्वसूत्री उपाध्यक्ष आगे आए हैं। तो सबसे पहले इनकी बात आप सुने। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष जी और साथ में विश्वसूत्री के भी जुड़े हुए। क्या आप यहाँ पे ब्रिटिश काल से अस्पताल वो आज बंद पड़ा है, उसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? उसके लिए है कि सबसे तो पहले आपका चैनल के हम धन्यवाद देते हैं कि जो आपने इस तरह के प्रश्न रखे और आम पब्लिक का जो है विक्रम जो है सो केंद्र मुख्यालय है और यहाँ से जो है सो हम लोग को पीएमसीएच चल गया दतियाना, जिसे आम पब्लिक में बहुत क्षोभ है, बहुत आक्रोश है कि हम लोग यहाँ का केंद्र बिंदु जब विक्रम था, ब्रिटिश काल से ही यहाँ पीएचसी हॉस्पिटल था, जो नहीं है, अभी ताला बंद है। और इसके पहले जो माननीय सीपी ठाकुर जी ट्रामा सेंटर भी पास किए थे और उसमें भी रेफरल हॉस्पिटल भी जो कर दिए थे, तो आज जो है सो ट्रामा सेंटर तो बन रहा है, लेकिन आज जो है रेफरल हॉस्पिटल भी बंद है, ऐसे पीएचसी वाला जो है वो भी बंद है। और आम पब्लिक के और खास करके महिला के जो है डिलीवरी में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। विक्रम से उठ के पीएचसी चल गया दतियाना, जो हम लोग को पूरा आम पब्लिक में और पार्टी के लोगों को भी बहुत आक्रोश है कि हमारे जो ब्रिटिश काल से जो ये हॉस्पिटल था वह पुनः बंद हो गया है। मैं और 12 ग्राम पंचायत है और 14 नगर पंचायत का वार्ड है, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे पार्टी के माननीय मंत्री निशांत जी हैं, मैं उनसे प्रस्ताव रखूंगा
कि यह पुनः चालू किया जाए, ताकि लोगों को जो आक्रोश है वो समाप्त हो और पार्टी का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से डेवलप करेगा। इसी के लिए लोग बहुत उतावला है कि अगर नहीं पीएससी होगा, यहाँ नहीं चालू होगा, तो हम इसके लिए बहुत जो है दुखी हैं। इसलिए माननीय मंत्री से मैं आग्रह करता हूँ कि इसको जो है सो पुनः चालू किया जाए। मैं सुरेश प्रसाद, जनता दल अध्यक्ष, सह विश्व सूत्री उपाध्यक्ष विक्रम। अभी विश्व सूत्री के सदस्य भी है और एक माने 3 बार से आप रह रहे हैं, जदयू के भी नेता भी है। क्या यहाँ पर जो अस्पताल ब्रिटिश काल से अस्पताल था वो बंद पड़ा हुआ है, क्या लगता है कि आपके पार्टी का ही अभी स्वास्थ्य मंत्री भी है, आप ही के पार्टी के हैं, क्या दोबारा उसको चालू करा पाइएगा आप लोग? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस जनता का जो भी आवाज है आप पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले यहाँ सीपी ठाकुर ट्रामा हॉस्पिटल और रेफरल अस्पताल को जो है ना, हाँ, शिलान्यास किए थे। तो मान लीजिए कि ट्रामा सेंटर अलग बन रहा है और यहाँ से हॉस्पिटल उठ करके पीएससी चल गया दतियाना। यहाँ मान के चलिए आपका पंचायत 12 ग्राम पंचायत और नगर 14 वार्ड पूरा यहाँ के जनता झेल रहा है। सुविधा और इतना ना ये सुदृढ़ ये क्षेत्र में जो है ना महिलाएं रात बिरात है, बच्चा के लिए है, बहुत प्रसव के लिए माने इतना दिक्कत है कि इसका कहने योग नहीं है। हाँ, और ये मुख्यालय है यहाँ तो बहुत जरूरी है, अस्पताल के जरूरी है। और उसमें जो है ना शिलान्यास में जो है ना ठाकुर जी दोनों चीज दिए थे। तो मान लीजिए कि ट्रामा सेंटर बन रहा है और रेफरल अस्पताल कहाँ है, ताला बंद है, उसमें तत्काल व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए कि इतना क्षेत्र में खौफ है जनता के बीच में कि कहने योग नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि आप अपने मीडिया के माध्यम से लोगों में इसको ब्रॉडकास्ट करें और हम अपने पार्टी लेवल से हम अपने सरकार के निशांत कुमार जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अध्यक्ष और मैं और कार्यकर्ता, कि हम जा करके इस विषय पर बात करें, एप्लीकेशन दें और यहाँ का जनता को संतुष्ट कराएं। क्या परिचय अपना? मिथिलेश कुमार सिंह, जेडीयू प्रवक्ता पूर्व, प्रेजेंट विश्व सूत्री सदस्य विक्रम। तो जैसा कि आपने सुना, जदयू कार्यकर्ताओं और विश्व सूत्री उपाध्यक्ष का दावा है कि वे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के समक्ष इस जन समस्या को रखकर बंद अस्पताल का ताला खुलवाएंगे। 1912 से सेवा दे रहे इस ऐतिहासिक अस्पताल का ताला खोलकर अगर स्वास्थ्य सुविधा बहाल की जाती है तो आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और सरकार की वाहवाही होगी। लेकिन अगर जनता की इस मांग को अनदेखा किया गया और ताला नहीं खुला तो आक्रोशित जनता का यह गुस्सा अगले चुनाव में सरकार पर भारी पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि सत्ताधारी दल के नेताओं की इस पहल पर अस्पताल का ताला खुलता है या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं परमेंद्र शर्मा, P24 लाइव, विक्रम, पटना।